मूवी का स्टार्ट लंदन में क्रिसमस ईव से होता है। बेंजामिन स्टॉलबॉम अपने चिल्ड्रन लुइस, क्लारा और फ्रिट्ज को क्रिसमस से पहले ही गिफ्ट दे देता है। बेंजामिन उन्हें बताता है कि ये उनकी मदर ने अपनी डेथ से पहले उसे दिए थे और कहा था कि आज के दिन इन तीनों को ये गिफ्ट्स दे। तीनों बच्चे अपनी मदर की तरफ से मिले हुए लास्ट गिफ्ट्स को देख के इमोशनल हो जाते हैं। क्लारा को एक एग शेप्ड बॉक्स मिलता है जो लॉक्ड होता है। उसी बॉक्स में उसे एग की की तो नहीं मिलती है, मगर अपनी मदर का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि एवरीथिंग यू नीड इज इनसाइड, यानी जो भी तुम चाहती हो तुम्हें इसके अंदर मिल जाएगा। क्लारा बहुत क्यूरियस होती है मगर उसे ओपन नहीं कर पाती। तभी क्लोजली देखने पर उसे पता चलता है कि इसे बनाने वाला उसका गॉडफादर ड्रॉसलमायर है। क्लारा अपनी फैमिली के साथ ड्रॉसलमायर की तरफ क्रिसमस पार्टी में जाती है। ड्रॉसलमायर एक स्किल इंजीनियर है। क्लारा फौरन उसके पास जाती है और उसे एग दिखाती है, जिस पर ड्रॉसलमायर उसे बताता है कि ये उसने क्लारा की मदर को तब दिया था जब वो एक छोटी बच्ची थी। इससे ज्यादा वो क्लारा को कुछ नहीं बताता और पार्टी में जाने को कहता है। जिसके बाद ड्रॉसलमायर अपने आउल से बात करता है और कहता है कि वो जानता है कि ये सब बहुत डेंजरस है, मगर मैरी की यही विश थी कि क्लारा को ये एग मिल जाए। ये कहने के बाद ड्रॉसलमायर आउल को क्लारा पे नजर रखने को बोलता है। बेंजामिन क्लारा पे गुस्सा होता है कि वो ऐसे पार्टी से गायब हो गई और उसने बेंजामिन के साथ डांस भी नहीं किया। क्लारा कहती है कि वो डांस करना भी नहीं चाहती थी। ये सुन के बेंजामिन और गुस्सा होता है। दोनों एक दूसरे को इंसल्ट करते हैं। आखिर में हार मान के बेंजामिन वहाँ से चला जाता है। क्लारा अपने क्रिसमस गिफ्ट लेने के लिए अपने नाम की स्ट्रिंग को फॉलो करती एक होल के अंदर से फॉरेस्ट में पहुँच जाती है, जहाँ क्लारा को एक क्रिसमस ट्री के अंदर अपने एग की मिलती है। इससे पहले कि क्लारा की को पकड़ती, एक माउस क्लारा से पहले ही की को पकड़ लेता है। क्लारा जब की लेने के लिए उस माउस का पीछा करती है, वो माउस एक फ्रोजन रिवर के ऊपर से होता दूसरी साइड पे चला जाता है। क्लारा के रिवर पे पाँव रखने पर आइस पे क्रैक आ जाता है, जिस पर क्लारा को रिवर के ऊपर एक ब्रिज नजर आता है और क्लारा उसकी तरफ बढ़ती है। वहाँ उसे एक नट क्रैकर सोल्जर नजर आता है, जिसे हाथ लगाने पर सोल्जर होश में आ जाता है, जो क्लारा को बताता है कि वो क्रिसमस ट्री फॉरेस्ट में है। जब कैप्टन फिलिप हॉफमैन को पता चलता है कि क्लारा मैरी की डॉटर है तो वो उसे प्रिंसेस कहना शुरू हो जाता है। कैप्टन क्लारा को बताता भी है कि ब्रिज की उस तरफ फोर्थ रेल्म है जहाँ वॉर चल रही है, मगर क्लारा उसकी बात नहीं सुनती है और कैप्टन को ऑर्डर करती है कि उसे ब्रिज की दूसरी साइड पे लेके जाए, जिस पर कैप्टन उसे लेके आगे बढ़ता है। ब्रिज की दूसरी तरफ जाने पर कैप्टन कुछ नर्वस सा होता है। तभी क्लारा को की के साथ माउस नजर आता है और वो उसके पीछे भागती है। कैप्टन भी उसके पीछे जाता है, मगर माउस एक होल में घुस जाता है। क्लारा को की तो नहीं मिलती, उल्टा उस पे माउस किंग अटैक कर देता है, जिससे उसे कैप्टन बचाता है और दोनों वहाँ से भागने लग जाते हैं। माउस किंग से बचते ही वहाँ जिंजर मदर आ जाती है, जिसे देख क्लारा कैप्टन की बात मान के की के बगैर ही वहाँ से जाने को तैयार हो जाती है। ड्रॉसलमायर का भेजा हुआ आउल क्लारा को हर जगह फॉलो कर रहा होता है। कैप्टन क्लारा को पैलेस लेके जाता है, जहाँ क्लारा अपनी मदर की पिक्चर देखती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। कैप्टन उसे एक रूम में ले जाता है, जहाँ क्लारा 3 रेल्म के लीडर से मिलती है। लैंड ऑफ स्वीट्स को शुगर प्लम फेरी डील करती है, लैंड ऑफ स्नोफ्लेक्स को शिवर डील करता है और लैंड ऑफ फ्लावर्स को हॉथॉर्न लीड करता है। ये तीनों क्लारा से मैरी का पूछते हैं और उसे बताते हैं कि मैरी उनकी क्वीन है। यही वजह है कि सब क्लारा को प्रिंसेस बोल रहे हैं। ये जानने के बाद कि मैरी अब इस दुनिया में नहीं है, सब बहुत दुखी हो जाते हैं। ये तीनों क्लारा को बताते हैं कि इनकी लैंड ऑफ अम्यूजमेंट यानी फोर्थ रेल्म के साथ वॉर चल रही है। शुगर प्लम क्लारा से कहती है कि अपनी मदर का थ्रोन लेके इस किंगडम को सेव करे। ये सुन के क्लारा थोड़ा डर जाती है, जिस पर हॉथॉर्न और शिवर इस टॉपिक को खत्म करते हुए क्लारा के किंगडम में आने पर सेलिब्रेशन का डिसाइड करते हैं। कैप्टन क्लारा को बाय बोल के ब्रिज पे वापस जाने की बात करता है, जिस पर क्लारा उसे ऑर्डर करती है कि वो उसे छोड़ के कहीं भी वापस ना जाए। शुगर प्लम क्लारा को प्रिंसेस की तरह ड्रेस अप करती है, जिसके बाद क्लारा एक एक करके हर रेल्म को विजिट करती है। ये बहुत ही मेस्मराइजिंग मोमेंट होता है। सब रेल्म्स बहुत ही ज्यादा प्यारे होते हैं। सब रेल्म को विजिट करने के बाद थिएटर एंजॉय करते हुए शुगर प्लम क्लारा को बताती है कि मदर जिंजर एक बहुत ही विकेड औरत है, जिसने सब रेल्म पे कब्जा करने के लिए ये वॉर स्टार्ट की थी, मगर मैरी ने उसके ये खतरनाक इरादे पूरे नहीं होने दिए, जिसके
इसके बाद शुगर प्लम क्लारा को इंजन रूम में ले जाती है, जहाँ वो उसे बताती है कि मैरी जब छोटी थी तो उसने ये मशीन बना के सब टॉयज को लाइफ दी थी और ये किंगडम बनाया था। अब उन्हें इस मशीन की दोबारा जरूरत है ताकि वो मदर जिंजर के खिलाफ आर्मी बना सके, मगर ये मशीन वर्क ही नहीं कर रही है। क्लारा कहती है कि वो इसे ठीक करने की ट्राई कर सकती है। तभी शुगर प्लम उसे बताती है कि ये मशीन ठीक है, इसे चलाने के लिए उन्हें एक की जरूरत है। क्लारा जब उस होल को देखती है तो उसे एहसास होता है कि ये वैसा ही की होल है जैसा कि क्लारा के एग पे है जो उसे मैरी ने दिया है। क्लारा शुगर प्लम को बताती है कि ये की तो माउस ले गया था, जिसके पीछे वो और कैप्टन फोर्थ रेल में भी गए थे, मगर मायूस होके वापस आए। क्लारा कहती है कि वो वहाँ वापस जाके माउस से की लेके आएगी। नेक्स्ट डे क्लारा कैप्टन और कुछ और सोल्जर्स के साथ फोर्थ रेल की तरफ बढ़ती है। वहाँ पहुँच के अम्यूजमेंट पार्क के गेट पे फॉग देख के कोई आगे नहीं बढ़ता। ये देख के क्लारा खुद आगे बढ़ती है और सब ना चाहते हुए भी उसे फॉलो करते हैं। अचानक कुछ गार्ड जमीन में होल होने की वजह से अंदर जा गिरते हैं। ये देख के क्लारा बाकियों को लेके एक स्विंग पर चढ़ जाती है, जहाँ लाइट ऑन करने पर माइस इन लोगों पे अटैक कर देते हैं। उनसे बचते हुए भागने पर क्लारा भी एक होल के अंदर चली जाती है। ये देख के कैप्टन उसे फॉलो करता है। होल से बाहर आने पर क्लारा रोबोटिक जायंट मदर जिंजर के सामने जा गिरती है, जो उसे अपने अंदर फेंक देती है। वहाँ जोकर्स क्लारा पे अटैक कर देते हैं और किसी बॉल की तरह एक दूसरे की तरफ फेंकते बहुत तंग करते हैं, जिसके बाद उसे एक चेयर पे बिठा के ऊपर की तरफ भेजते हैं, जहाँ क्लारा मदर जिंजर से मिलती है। मदर जिंजर क्लारा को की तो नहीं देती, मगर मैरी की डेथ का सुन के वो अपसेट सी नजर आती है। उतनी देर में कैप्टन क्लारा को बचाने वहाँ पहुँच जाता है। ये देख के मदर जिंजर डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। इसका फायदा उठा के क्लारा की लिए वहाँ से नीचे आ जाती है। मदर जिंजर क्लारा को रोकती रह जाती है, जैसे वो उसे किसी चीज के लिए वार्न कर रही हो, मगर क्लारा कुछ भी सुने बगैर कैप्टन के साथ सब जोकर से बचती वहाँ से निकल जाती है। मदर जिंजर उनके पीछे एक माउस को भेज देती है। फोर्थ रेल्म से निकल कर क्लारा एग को ओपन करती है, मगर उसे सिर्फ एक म्यूजिकल बॉक्स मिलता है। ये देखकर क्लारा बहुत डिसअपॉइंट हो जाती है, क्योंकि उसकी मदर ने नोट में तो लिखा था कि वो जो भी ढूंढ रही है उसे इसके अंदर मिलेगा। क्लारा डिसहार्ट हुई वापस अपने वर्ल्ड में जाने का डिसाइड करती है और कैप्टन को की दे के कहती है कि इसे शुगर प्लम तक ले जाए। कैप्टन क्लारा को जाने से रोकता है और कहता है कि इस किंगडम को उसकी जरूरत है। कैप्टन की इमोशनल और मोटिवेशनल बातें सुन के क्लारा रुक जाती है। शुगर प्लम की मिलते ही इंजन को स्टार्ट करती है और 3 सोल्जर्स को प्लेटफॉर्म पे रहने का ऑर्डर करती है। कैप्टन उसे रोकने की ट्राई करता है, ये कहते हुए कि वो नहीं जानते हैं कि 3 सोल्जर्स कैसे एक्ट करेंगे। शुगर प्लम उनकी कोई बात नहीं सुनती और सोल्जर्स को जिंदा करना शुरू हो जाती है। सोल्जर्स को जिंदा करके शुगर प्लम फोर्थ रेल्म पे अटैक करने का ऑर्डर करती है। ये सुन के क्लारा उसे रोकती है। तभी क्लारा पे रिवील होता है कि असल दुश्मन मदर जिंजर नहीं बल्कि शुगर प्लम है। मदर जिंजर को शुगर प्लम के इरादों का पता चल गया था, इसलिए शुगर प्लम ने मदर जिंजर को सबके आगे विलेन बना दिया। शुगर प्लम ये सब मैरी से बदला लेने के लिए कर रही है, क्योंकि उसे लगता है कि मैरी अपनी रियल वर्ल्ड की लाइफ के लिए इन सब को अकेला छोड़ के चली गई थी। साथ ही क्लारा को ये भी पता चल जाता है कि ये मशीन अगर टॉयज को लाइफ दे सकती है तो उन्हें वापस टॉय में बदल भी सकती है। इस सब के बाद शुगर प्लम क्लारा और कैप्टन को अरेस्ट करवा के जेल में डाल देती है। आहिस्ता आहिस्ता शुगर प्लम शिवर और हॉथॉर्न को भी क्लारा और कैप्टन के साथ लॉक कर देती है और मैरी के सोल्जर्स को भी जेल में डाल देती है। क्लारा जब बैठी एग देख रही होती है, तभी उसे म्यूजिकल बॉक्स की दूसरी साइड पे मिरर नजर आता है, जिस पर उसे रियलाइज होता है कि उसकी मदर उसे बताना चाहती हैं कि उसे खुद पर यकीन करने की जरूरत है, फिर सब ठीक हो जाएगा। ये समझने के फौरन बाद क्लारा कैप्टन की हेल्प लेते हुए बहुत ही स्टाइल से जेल से बाहर निकलती है। कैप्टन भी उसके पीछे पीछे बाहर आ जाता है। क्लारा देखती है कि शुगर प्लम फुल आर्मी के साथ अटैक के लिए रेडी है। क्लारा कैप्टन से कहती है कि उसे इंजन रूम तक पहुंचना है। तभी वहाँ मदर जिंजर का भेजा हुआ माउस आ जाता है, जो क्लारा और कैप्टन को लिए एक सीक्रेट होल से होते हुए इंजन रूम तक ले जाने के लिए निकल जाता है, मगर वो रास्ता इतना आसान नहीं होता। एक बहुत ही डेंजरस जगह से होते हुए क्लारा को अंदर जाना होता है। कैप्टन तो क्लारा की हेल्प के लिए कहता है, मगर क्लारा उसी माउस के साथ मदर जिंजर को वार्न करने भेज देती है। माउंटेन से नीचे उतरने पर क्लारा स्लिप होने लगती है, जिस पर उसे कैप्टन सेव करता है और फिर माउस के साथ निकल
निकल जाता है। क्लारा बहुत ही एडवेंचरस वे में बिल्कुल डरे बगैर आगे बढ़ती है और इंजन रूम में पहुंच जाती है। कैप्टन मदर जिंजर को जाके वार्न करता है, जिस पर वो दोनों प्लान करते हैं और शुगर प्लम से अपने किंगडम को सेव करने के लिए लग जाते हैं ताकि वो हर कीमत पे अपनी क्वीन को दिया हुआ ओथ पूरा कर सके। क्लारा को इंजन रूम में सोल्जर्स को डिस्ट्रैक्ट करने की जरूरत होती है ताकि वो मशीन तक पहुंच सके। इसके लिए वो क्लॉकवर्क माउस का बॉक्स पकड़ लेती है। शुगर प्लम अपनी आर्मी के साथ फोर्थ रेल्म के लिए निकल जाती है, जिससे उसे जोकर की टीम रोकने की ट्राई करती है, मगर शुगर प्लम अपने सोल्जर्स को उन्हें अवॉइड करने का बोल के मदर जिंजर पे अटैक का कहती है। क्लारा माउस को डिस्ट्रैक्शन के तौर पे यूज करते हुए मशीन को रोकने में लग जाती है। शुगर प्लम के सोल्जर्स मदर जिंजर के रोबोट पे अटैक कर देते हैं। रोबोट काफी देर तक तो उन्हें रोकती है, मगर फिर इतने सोल्जर्स के आगे हार जाती है। यहाँ सोल्जर्स को भी क्लारा का पता चल जाता है, जिस पर वो क्लारा पे अटैक कर देते हैं। क्लारा उनसे बचते और फाइट करते उन्हें अच्छा कंपटीशन देती है। दूसरी तरफ शुगर प्लम को पता चलता है कि रोबोट को मदर जिंजर नहीं बल्कि कैप्टन चला रहा था, जिस पर वो बहुत गुस्सा हो जाती है और अपने सोल्जर्स को कैप्टन पे अटैक करने का बोलती है। कैप्टन की हेल्प के लिए माउस किंग भी आ जाता है और वो दोनों मिलके शुगर प्लम के सोल्जर से फाइट स्टार्ट कर देते हैं। सोल्जर्स बस क्लारा को पकड़ने ही वाले होते हैं कि मदर जिंजर वहाँ पहुँच के क्लारा को सेव करती है और उसे कहती है कि वो इनको संभाल लेगी। क्लारा जाके मशीन को रोके ताकि कुछ बड़ा नुकसान ना हो जाए। शुगर प्लम को रियलाइज हो जाता है कि मदर जिंजर पैलेस के अंदर होगी, जिस पर वो पैलेस के अंदर जाती है और उसे पकड़ लेती है, जिसके बाद मशीन को भी वापस काम पे लगा देती है। शुगर प्लम मदर जिंजर को बांध के प्लेटफॉर्म पे रखवा देती है, जबकि क्लारा उसकी नजरों से बचती हुई मशीन में कुछ चेंजिंग कर देती है, जिसके बाद क्लारा खुद को शुगर प्लम के सामने लाते हुए उसे आखिरी बार समझाने की ट्राई करती है, मगर शुगर प्लम कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती। कैप्टन और माउस किंग सोल्जर्स को अच्छी फाइट देते हैं, मगर सोल्जर्स कैप्टन की स्वॉर्ड दूर फेंक देते हैं। अब ये बहुत ही सस्पिशियस मोमेंट होता है जहाँ शुगर प्लम मदर जिंजर को डॉल में बदलने वाली होती है। सोल्जर्स कैप्टन को हरा के मारने वाले होते हैं। क्लारा को सोल्जर्स पहले ही होस्टेज बना चुके होते हैं। शुगर प्लम बटन दबा देती है, ऐसा लगता है कि सब खत्म। तभी आता है मूवी में ट्विस्ट। क्लारा के मशीन के साथ चेंजिंग की वजह से मशीन का मुंह चेंज होके शुगर प्लम की तरफ हो जाता है और मदर जिंजर की जगह वो खुद ही डॉल में चेंज हो जाती है। उसके डॉल में चेंज होते ही उसके बनाए हुए सब सोल्जर्स भी वापस स्टेच्यू बन जाते हैं, जिस पर कैप्टन को पता चल जाता है कि क्लारा ने शुगर प्लम को हरा दिया है। सीन्स चेंज होते हैं जहाँ क्लारा एक बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस पहने बहुत ही प्यारी लग रही होती है। वो सब रेल्म के लीडर्स के साथ अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करती है, जिसके बाद मदर जिंजर कैप्टन को उसे वापस क्रिसमस ट्री तक ले जाने को कहती है ताकि वो अपने वर्ल्ड में वापस जा सके। क्लारा कैप्टन को बाय बोलते अपने वर्ल्ड में वापस आती है, जहाँ टाइम कुछ खास नहीं गुजरा होता, क्योंकि उस किंगडम में इस वर्ल्ड के हिसाब से बहुत तेज टाइम गुजरता है। लास्ट सीन्स में क्लारा और उसके फादर एक दूसरे से माफी मांगते हैं। क्लारा जब म्यूजिक बॉक्स ओपन करती है तो उसके फादर उसे बताते हैं कि ये फर्स्ट सॉन्ग था जिस पर उन्होंने मैरी के साथ डांस किया था। क्लारा अपने फादर के साथ उस सॉन्ग पे डांस शुरू कर देती है और वही मूवी की एक ब्यूटीफुल एंडिंग हो जाती है।